हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर के सब्जेक्ट PR 305 रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड के में यूनिट फर्स्ट का सब टॉपिक 1.2 है। इसमें ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर है एंड देयर एप्लीकेशंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि 1.1 में यूनिट संख्या 1 में आपने पढ़ा था डेंसिटोमीट्री में हमने आपको बताया था कि डेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको डेंसिटोमीटर बोलते हैं। डेंसिटोमीटर डेंसिटी मेजर करने के काम में आता है और प्रिंट क्वालिटी प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में हम इंक की डेंसिटी को मेज़र करके उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी बनी रहे। जैसा कि आप टर्म डेंसिटोमीटर से समझते हैं, डेंसिटी को नापने वाला यंत्र जो कि डेंसिटोमीटर कहलाता है। बेसिकली डेंसिटोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोटोग्राफिक डेंसिटी ऑफ एन इमेज ऑन ए फिल्म और फोटोग्राफिक प्रिंट। डेंसिटोमीटर के द्वारा हम फोटोग्राफिक फिल्म की डेंसिटी को भी मेज़र कर सकते हैं और प्रिंट को जो भी कॉपी रिप्रोड्यूस करी है पेपर के ऊपर, उसको ये हम मेज़र करने के लिए डेंसिटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अ डेंसिटोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ डार्कनेस ऑफ ए फोटोग्राफिक और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को भी मेजर की डेंसिटी को भी मेजर कर सकता है डेंसिटोमीटर, और ट्रांसमिशन कॉपी के सरफेस को भी मेजर कर सकता है। ट्रांसमिटेड है हमारी कौन सी फिल्म है, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, इनमें डेंसिटी को मेजर करता है, डॉट्स की डेंसिटी वैल्यू को मेजर करता है, उसकी डेंसिटी रीडिंग देता है। इससे हम उसकी डेंसिटी को पता कर लेते हैं, पर्टिकुलरली एरिया में पर्टिकुलर डॉट की डेंसिटी कितनी है। A डेंसिटोमीटर इज़ बेसिकली ए लाइट सोर्स एम्ड एज ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल। डेंसिटोमीटर के अंदर एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, इसमें आईपीस के ऊपर लाइट जाती है और अलग कलर के फिल्टर्स लगे होते हैं। जब हम सेट करते हैं फिल्टर को तो पर्टिकुलर एरिया में उस कलर की डेंसिटी को मेज़र करके हमको डेंसिटोमीटर बता देता है। डेंसिटोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए लाइट सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक आई फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ कलर्ड इंक to measure and control the optical density of color inks on the substrate. Densitometers measures the degree of light absorption or opacity of the image. A densitometer does not measure color as the eye sees, but instead as the substrate responds to it. डेंसिटोमीटर के द्वारा इंक की डेंसिटी को मेजर किया जाता है और ऑप्टिकल डेंसिटी जो कलर की इंक की है जो सबस्ट्रेट पे आ रही है उसको मेजर करके डेंसिटी की रीडिंग को बताता है डेंसिटोमीटर। डेंसिटोमीटर क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर कलर को मेजर ना करके उसकी कलर वैल्यू को बताता है, उसकी डेंसिटी वैल्यू जो टोन वैल्यू उसको बताता है, उसकी डेंसिटी को बताता है। तो इस प्रकार से हम प्रिंटिंग करते हैं तो शीट के ऊपर रिफ्लेक्शन कॉपी पे और पॉजिटिव्स में नेगेटिव्स में ट्रांसमिशन कॉपी के ऊपर डेंसिटी रेंज को डेंसिटी वैल्यू को बताता है। जैसा कि आपके सामने एक डेंसिटोमीटर है जो रिफ्लेक्शन कॉपी के ऊपर रीडिंग कर रहा है, जैसे पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ब्लू कलर की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमको डेंसिटोमीटर रख के उसकी डेंसिटी पता पड़ जाती है। इसके साथ में आपको एक ऊपर एक लाइन दिख ली रंग बिरंगी, काली, नीली, लाल, पीली, तो ये इसको हम बोलते हैं कलर स्ट्रिप या कलर बार। और ये कलर बार ही जो है हमको प्रिंटिंग में हेल्प करती है, जिसमें हम डेंसिटोमीटर को रख करके उसकी डेंसिटी को मेजर करते हैं और उसको डेंसिटी को नोट करते हैं। जिस प्रकार से हमको जहाँ पे इंक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी होती है उसकी डेंसिटी वैल्यू को नोट करके उसको उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिया जाता है। A densitometer is basically a light source aimed at the photoelectric cell. It determines the density of a sample placed between the light source and the photoelectric cell from differences in the readings. Modern densitometers have the same components but also have electric integrated circuitry for the better reading. जो मॉडर्न है उनमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए हैं और वो इंस्टेंट रीडिंग हमको डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर दिखा देते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेंसिटी है पर्टिकुलर कलर की, और उसको हम नोट कर लेते हैं। उसके आधार पर ही स्याही को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं।
जैसा कि आपके सामने एक फिगर है, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल दिखाया जा रहा है। इसमें लाइट रिसीवर है, लाइट सोर्स है, अपर्चर है, यहाँ से लाइट आईपीस से आ रही है, उसमें फिल्टर सेट करके रिसीवरों को डिस्प्ले कर देता है ऊपर डेंसिटोमीटर। टाइप्स ऑफ डेंसिटोमीटर। डेंसिटोमीटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इनकी वर्किंग और इनके यूज़ के आधार पर इनको बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंसिटोमीटर्स, नंबर 1 ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर एंड नंबर 2 रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर। A transmission densiometer measures the amount of light passing through film or any other transparent medium। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिल्म हो सकती है हमारी नेगेटिव पॉजिटिव, जिसमें हमको डेंसिटी को मेजर करना होता है। अमाउंट ऑफ लाइट कितनी पास हो रही है उसकी डेंसिटी को मेजर करके डेंसिटोमीटर हमको बता देता है। ए ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फिल्म और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसा कि आपके सामने एक ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर बना हुआ है, इसमें आईपीस के नीचे हम शीट को रखते हैं, फिल्म को रखते हैं या पॉजिटिव्स को रखते हैं। वो पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी को अपने डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले कर देता है। उसके आधार पर हम उसकी टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करके उसकी डेंसिटी को मेजर करके निकाल लेते हैं और कितनी डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज़ करनी है उसका हमको डेंसिटोमीटर के द्वारा ज्ञात हो जाता है, पता पड़ जाता है। The transmission densiometer measures the amount of light received from a sample and displays the result using a logarithmic output। इसकी log value को दे देता है transmission densiometer। The transmitter densiometers are most commonly used in prepress area for controlling the quality and processing of the film material। जितना जी फिल्म मटेरियल में फिल्म या पॉजिटिव से नेगेटिव जो यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रीप्रेस प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर का, और उसमें क्वालिटी को, प्रोसेसिंग को, फिल्म मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसकी रीडिंग को बता देता है और डॉट्स की वैल्यूज़ को, डेंसिटीज़ को बता देता है। उसकी डेंसिटी को मेजर करके ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर के द्वारा कैलकुलेट कर लिया जाता है। ए ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द फिल्म। दिस विल गिव the readings for density minimum, the clear or unexposed film area, and the density maximum, the darkest exposed black area of the film। किस जगह पे डेंसिटी मिनिमम आ रही है और किस जगह पे डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, इनको डेंसिटोमीटर के द्वारा कैलकुलेट करके उनके डिफरेंस को निकाल के हम डेंसिटी रेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके आधार पर ही हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं डेंसिटीज़ को फिल्म के ऊपर या ट्रांसपेरेंट माध्यम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। The density range will give the readings of density minimum and to clear the unexposed film area, and density maximum, the darkest exposed area of the film. These with the measurement between the two extremes ensures the correct exposure times were used as well as good chemical processing। बेस्ट टाइम का एक्सपोजर के लिए और बेस्ट केमिकल प्रोसेसिंग के लिए भी हमको डेंसिटी मेजर करके डेंसिटोमीटर के द्वारा उसकी डेंसिटी को मेजर कर लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं। यूजुअली ए स्टेप डेंसिटी वेज इज़ यूज टू एज अ टेस्ट इमेज फॉर दीज मेजरमेंट्स। इसके लिए हम ग्रे स्केल लगाते हैं और ग्रे स्केल के ऊपर भी हम डेंसिटी को मेजर करते रहते हैं और उसके द्वारा ही हम कैलकुलेशन को, एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज़ करते हैं। ड्यूरिंग द फिल्म इंस्पेक्शन द डेंसिटोमीटर में बी यूज टू वेरीफाई दैट द हाफ टोन स्क्रीन्स और फिल्म प्रिंट्स आर करेक्ट। जब हम प्रिंट करते होते हैं या फिल्म बनती है, फिल्म में आउटपुट निकल के आता है तो हम हाफ टोन स्क्रीन्स प्रॉपर आई हैं कि नहीं आई, पर्टिकुलर एरिया में डॉट जितने आने थे 40% के 40% डॉट्स आए अथवा नहीं आए, टेस्ट डेवलप हुए या नहीं, 10%, 15%, 20% के डॉट्स की, या उनकी डेंसिटी रेंज या डेंसिटी वैल्यू क्या है उसको हम डेंसिटोमीटर के द्वारा मेज़र कर लेते हैं। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर। द रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर मेजर्स द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस यूजुअली पेपर। जब भी हम रिफ्लेक्टेड कॉपी में डेंसिटी को मेजर करते हैं तो हमको रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर का प्रयोग करना होता है। रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर जो हमारी हार्ड कॉपीज़ हैं, ब्रोमाइड पेपर्स हैं, जो हमने प्रिंट आउट छापा है, जो प्रिंट किया है, या प्रिंट आउट जो ओरिजिनल है उसकी डेंसिटी को मेजर करते हैं, और जो प्रिंट होकर कॉपी बाहर आ रही है, रिप्रोडक्शन कॉपी जो हमारे पास आ रही है, उसके द्वारा उसको हम रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर के द्वारा उसकी डेंसिटी को, पर्टिकुलर एरिया के डॉट्स की डेंसिटी को मेजर करते हैं, या पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी को हम रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर से ज्ञात करते हैं।
The reading from a densitometer when measure a sample is given as a density value. जो भी डेंसिटी मेजर करते हैं उसकी वो डेंसिटी वैल्यू होती है. और दिस इज़ अ रेशियो कंपेयरिंग द लाइट फ्रॉम अ सैम्पल टू ए नल और ज़ीरो वैल्यू. द रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर्स आर मोस्ट ऑफन यूज इन द प्रेस रूम एरिया. रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर्स का यूज़ ज़्यादातर कहाँ होता है? प्रेस रूम में, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, मशीनें लगी होती हैं. वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मेजर करने के लिए हाथ के हाथ इंक की डेंसिटी को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट में स्याही को घटाने बढ़ाने के लिए नया कैलकुलेशन निकाल करके इंक्रीज़ करते हैं. द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू मेज़र द सॉलिड इंक डेंसिटीज़ ऑफ द इंक बीइंग यूज. जो भी इंक प्रयोग में लाई जा रही है उनकी सॉलिड इंक डेंसिटी कितनी है उसको हम डेंसिटोमीटर के द्वारा, रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर के द्वारा प्रेस रूम एरिया में मेज़र कर लेते हैं. डेंसिटोमीटर आपके सामने है ये, इसमें कलर बार भी दिया हुआ है. द कलर बार के ऊपर ही हम डेंसिटोमीटर को रख करके उस डेंसिटी को मेज़र करते हैं. द डेंसिटोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ए सैंपल एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट्स यूजिंग ए लॉगरिथमिक आउटपुट. द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मेक these measurements is to use a color bar. The densitometer is used to measure the density values of the solid areas of the process colors. जो हम कलर बार होता है उसके ऊपर ही डेंसिटोमीटर को रख करके उस एरिया की डेंसिटी को पता पड़ जाता है, डेंसिटी मेजर कर लेते हैं और इससे पता पड़ जाता है इस एरिया में हमारी इंक की डेंसिटी क्या आ रही है. जो कलर बार है हमारी क्वालिटी कंट्रोल में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कलर बार के द्वारा. और डेंसिटोमीटर के द्वारा क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है. डेंसिटी को मेजर करके स्याही को भी घटा बढ़ा सकते हैं हम. ये आपके सामने कलर बार है, अलग अलग तरह के कलर बार होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रिंटिंग हमारी प्लेट के ऊपर ऑफसेट प्रिंटिंग में इनको पेस्ट कर दिया जाता है. और जब प्रिंट आउट जब निकलता है, शीट निकलती है, उस पर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लेवल होते हैं, 10%, 20%, 40%, 90% तक के. इनमें रख करके पर्टिकुलर एरिया पे आई पीस को रख करके डेंसिटोमीटर का उसकी डेंसिटी को मेजर कर लिया जाता है. एप्लीकेशंस ऑफ डेंसिटोमीटर. डेंसिटोमीटर के बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिफ्लेक्शन कॉपी के लिए रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर और ट्रांसमिशन कॉपी के लिए ट्रांसमिशन सर्विस के लिए ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर का यूज़ किया था. ट्रांसमिशन का डेंसिटोमीटर easily becomes the printer's friend as they can also provide additional measurement data for dot area, ink trapping, dot gain, print contrast, slur and doubling. इन सब चीज़ कैलकुलेशन हम डेंसिटोमीटर के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं. उस पर एरिया पे डेंसिटोमीटर को रख देते हैं, इससे हमको पता पड़ जाता है कि इनकी डेंसिटी यहाँ पे कितनी रीडिंग बता रहा है. उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इंक को घटाना है, बढ़ाना है, डेंसिटी को घटाना है, बढ़ाना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. साथ ही डॉट एरिया को पता पड़ जाता है, पर्टिकुलर एरिया में डॉट्स की वैल्यू क्या आ रही है, कितने % के डॉट्स आ रहे हैं, इंक ट्रैपिंग क्या है, डॉट गेन हो रहा है क्या, डॉट लॉस हो रहा है क्या, प्रिंट कंट्रास्ट प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा है, स्लर तो नहीं हो रहा है, डबलिंग तो नहीं आ रही. सारी चीज़ों की रीडिंग स्टडी हम डेंसिटोमीटर से क्वालिटी कंट्रोल में इसको यूज़ कर पाते हैं. It is important to understand that a densitometer does not measure the actual half tone dots. Half tone dots को actual नहीं बताता बल्कि क्या करता है उसकी tonal values को बताता है. It measures the density or tone values of the dots. Mathematics is then used to for the dot area and dot gain calculations. उसके अंदर हम डॉट गेन और क्या डॉट गेन हो रहा है, डॉट लॉस हो रहा है, कैलकुलेशन को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं. डेंसिटोमीटर से लीडिंग लेने के बाद हमारे पर एक डेंसिटी टेबल लेवल होती है. उस डेंसिटी टेबल के द्वारा हम उस पर एरिया की डेंसिटी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. डेंसिटी वैल्यू जो कि पर्टिकुलर कलर के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड रखे गए हैं वो है टिपिकली, and this depends on the ink and paper that you are using. Black would run between 1.5 to 1.7. ब्लैक इंक की अगर प्रिंट हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.5 से 1.7 के बीच में होनी चाहिए. डेंसिटी वैल्यू सियान की 1.35 होनी चाहिए, मजेंटा की 1.3 होनी चाहिए, येलो की 1.0 जो कि स्टैंडर्ड है. कलर प्रिंटिंग हो रही है, मल्टी कलर प्रिंटिंग हो रही है, उसमें पर्टिकुलर कलर की स्याहियों की जो डेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो ये होनी चाहिए. सियान की 1.35, मजेंटा 1.3 एंड येलो 1.0 और ब्लैक की 1.5 से 1.7 के बीच होनी चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड टू स्टिक विद दोज एक्सेप्टेबल वैल्यूज़.
कि इस जो भी किस प्रकार का पेपर सरफेस यूज़ कर रहे हैं, कितनी इंक वैल्यूज़ उसको एब्जॉर्व कर पा रही है और कितनी इंक एब्जॉर्व हो रही है पेपर में, इसकी डेंसिटी वैल्यूज़ को मेजर करके ही हम डेंसिटोमीटर से मेजर कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इनको रन करते हैं, जॉब को रन करते हैं। तो बेसिकली डेंसिटोमीटर क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि क्वालिटी कंट्रोल में इनकी डेंसिटी को, इनकी वैल्यू को मेज़र करने में और उसके अकॉर्डिंग ही जॉब को प्रिंट करने में हमको हेल्प करता है। तो कम्प्लीटली आप डेंसिटोमीट्री के अंतर्गत डेंसिटी मेज़र करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं वो डेंसिटोमीटर कहलाता है। और इसी का प्रकार एक अन्य प्रकार का डेंसिटोमीटर भी प्रयोग में लाता है जो मॉडर्न ट्रेंड में है, वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर। जो कॉम्बिनेशन है उसके द्वारा हम दोनों ही तरह के शीट्स को और फिल्म को रीड कर सकते हैं डेंसिटोमीटर की डेंसिटी को। वो दोनों ही तरह के पर्पज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर का। तो इस प्रकार के दो प्रकार के डेंसिटोमीटर हैं और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर। और डेंसिटोमीट्री को के द्वारा ही हम जॉब की क्वालिटी को, डेंसिटी को रीड करके बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट दे सकते हैं प्रिंटिंग के अंदर। थैंक यू।